जय हिंद फ्रेंड्स, रेलवे की एक और धमाकेदार वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बेहतरीन 30 सवाल जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और इन सभी सवाल के नीचे एग्जाम डेट और शिफ्ट अंकित हैं। हम आपके लिए हर रोज 30 सवाल साइंस के ला रहे हैं। यदि आप इन 30 में से यदि 20 सवाल सही करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपने कितना स्कोर किया है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यदि कोई पिंड वृत्ताकार गति में एकदम एक पथ पर गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल गति, अपकेंद्रीय गति, आवर्त गति, परिकेंद्रीय गति। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो होगा परिकेंद्रीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक ही केंद्र के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति परिकेंद्रीय गति कहलाती है और यह गति एक ही त्रिज्या और केंद्र के चारों ओर होती है। अगला सवाल। एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार गति में वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है। वस्तु केंद्र की ओर खींचने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला सवाल। यदि पृथ्वी पर आपका भार 38 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा? 10 न्यूटन, 19 न्यूटन, 6 न्यूटन, 100 न्यूटन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, इसीलिए इसका 1/6 हो जाएगा, लगभग लगभग 6 न्यूटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर कार्य करने वाला बल किस दिशा में कार्य करता है? गति की दिशा के अनुदिश, केंद्र की ओर, केंद्र के विपरीत, ऊपर की ओर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है केंद्र की ओर। वृत्ताकार गति के दौरान वस्तु पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो हमेशा केंद्र की ओर होता है। अगला सवाल। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, कोणीय वेग पर, वेग पर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गुरुत्वीय त्वरण पर। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है जो लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, यह लंबाई है और गुरुत्वीय त्वरण है। अगला सवाल। सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर किस दिशा में गति करते हैं? दक्षिणावर्त, वामावर्त, आकरण, अनिश्चित दिशा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है वामावर्त। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं, अर्थात सूर्य से देखा जाए तो यह दिशा घड़ी सुई की उल्टी दिशा में होती है। अगला सवाल। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड अधिकतम वेग कब प्राप्त करता है? संतुलन स्थिति में अधिकतम विस्थापन पर, संतुलन स्थिति पर, किसी बिंदु पर, अधिकतम त्वरण पर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संतुलन स्थिति पे। सरल आवर्त गति में वस्तु का वेग संतुलित स्थिति पर अधिकतम होता है और किनारे पर शून्य होता है। ये ध्यान रखिए, किनारे पर शून्य होता है। अगला सवाल। दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोलन की गति दोहराव वाली होती है। यह सरल आवर्त गति का उदाहरण हो सकते हैं। इसमें दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। इसमें हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें ऊर्जा की हमेशा हानि होती है। सभी दोलन में ऊर्जा की हानि नहीं होती है और आदर्श दोलन में ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल। वृत्ताकार पथ में दिशा बदलते रहने वाले गति को क्या कहते हैं? परिवर्ती गति, बदलते वेग वाली गति, समान त्रिज्या गति, अविरल गति। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है परिवर्ती गति। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसे परिवर्ती गति कहा जाता है। अगला सवाल। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर फेंकी जाती है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर क्यों खींचता है? समांतर बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण और संतुलन बल के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक उदाहरण है। अगला सवाल। गति की वह अवस्था जिसमें वस्तु की चाल निरंतर होती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती गति, और परिवर्ती गति, विराम गति नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है और परिवर्ती गति। जब किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलती है तो यह अपरिवर्ती गति कहलाती है। अगला सवाल। गति की असह्य मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल। यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है तो उसका वेग क्या होगा? अधिकतम, औसत, शून्य, अनिश्चित। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है शून्य होगा। यदि चाल शून्य है तो वह वस्तु स्थिर है, इसीलिए उनका वेग भी शून्य होगा। अगला सवाल। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है?
वेग, बल, जड़त्व, त्वरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है जड़त्व से। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जरूरत का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, केजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है न्यूटन, और इसे बड़ी एन से लिखते हैं। अगला सवाल, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट, न्यूटन, जूल, एम्पियर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है जूल। कार का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला सवाल, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, स्थिर वस्तु, गुरुत्व। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनके त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। अगला सवाल, किस प्रकार की गति में वस्तु की चाल लगातार बदलती रहती है? अपरिवर्ती गति, सरल गति, परिवर्ती गति, विराम अवस्था। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी परिवर्ती गति। परिवर्ती गति वह होती है जिसमें वस्तु की चाल समय के साथ बदलती रहती है। अगला सवाल, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर सेकेंड। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जो वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यह वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक जी का मात्रक क्या है? ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जूल प्रति केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति केजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला सवाल, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस कारण से होता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, तापीय बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है जिसके कारण भार उत्पन्न होता है। अगला सवाल, कौन सा बल वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने में सहायता करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल वस्तु को वृत्ताकार गति में बनाए रखता है और केंद्र की ओर कार्य करता है। अगला सवाल, वोल्ट मीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है विभवांतर। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर किस बात से आता है? द्रव्यमान गुरुत्व पर निर्भर करता है, भार स्थिर होती है, भार स्थान पर निर्भर करता है, दोनों समान हैं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी भार स्थान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और स्थान बदलने पर यह बदल सकता है। अगला सवाल, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? जरूरत, बल, क्रिया, प्रतिक्रिया, त्वरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है क्रिया प्रतिक्रिया से। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, जूल, कैलोरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है जूल। अगला सवाल, विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या है? वोल्टमीटर, एम्पियर, ओम, वाट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है जो इसका एसआई इकाई है। अगला सवाल, कोई वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो किस बिंदु पर कुछ समय के लिए विराम होती है? शुरुआत में, बीच में, अधिकतम ऊंचाई पर, हमेशा गति में होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकतम ऊंचाई पर कुछ क्षण के लिए वह रुक जाती है। ऊपर फेंकी हुई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर कुछ क्षण के लिए स्थिर रहती है और फिर नीचे आने लगती है। अगला सवाल, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, स्थिर, सतही। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वह अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग के माध्यम से कंपन और समांतर दिशा में यात्रा करती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अगला सवाल, ऐसा पद्धति में तापमान को किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है केल्विन में मापा जाता है और केल्विन को हम बड़ी के से लिखते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।